दोस्तों, उत्तराखंड भारत का वो राज्य है जहां ज्यादातर जमीन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बसी हुई है। यही वजह है कि इसे देवभूमि कहा जाता है। यहां से निकलने वाली नदियां सिर्फ पानी नहीं, बल्कि पूरे देश को जीवन देती हैं। गंगोत्री से गंगा और यमुनोत्री से यमुना का उद्गम होता है। वहीं अलकनंदा और मंदाकिनी पहाड़ों के बीच से बहते हुए आस्था और भक्ति का प्रवाह बन जाती हैं। लोगों का मानना है कि इन वादियों में आज भी भगवान का वास है। उत्तराखंड वही पवित्र भूमि है जहां चार धाम स्थित हैं: केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या अब एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। सड़कों पर भारी दबाव, ट्रैफिक जाम और लैंडस्लाइड यात्रा को जोखिम भरा बना रहे हैं। अब जरा सोचिए, एक बुजुर्ग माता पिता या कोई बीमार व्यक्ति, घंटों की चढ़ाई, संकरी सड़कें और मौसम की अनिश्चितता उनके लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। यही वजह है कि अब सवाल सुरक्षा, समय और सम्मान का भी है। जब देवभूमि की मर्यादा भी बचानी है और प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुंचाना, तो समाधान क्या हो सकता है? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब है उत्तराखंड के रोपवे प्रोजेक्ट्स। सरकार ने राज्य भर में करीब 50 प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए हैं, जिनमें से 6 को प्रायोरिटी दी गई है। सबसे अहम प्रोजेक्ट है सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे। इसका वर्क अलॉटमेंट पूरा हो चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो अप्रैल 2026 से काम शुरू हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप डेवलप करेगा। कंपनी इसे 29 साल तक ऑपरेट करेगी और बदले में सरकार को रॉयल्टी देगी। यह आय का एक बड़ा जरिया बनेगा। आज के समय में केदारनाथ पहुंचने में 8-9 घंटे लग जाते हैं, लेकिन रोपवे बनने के बाद यही यात्रा सिर्फ 36 मिनट में पूरी हो सकेगी। अब बात करते हैं गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे की। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां ऑक्सीजन कम और मौसम अनिश्चित रहता है। यह पूरा क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन में आता है, इसलिए सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कम से कम पेड़ों की कटाई हो और वाइल्ड लाइफ को नुकसान न पहुंचे। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के अलावा कैंची धाम, यमुनोत्री और औली कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड के लिए सेफ्टी और डेवलपमेंट का भविष्य है। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।